बंधुओं, इस सत्संग में आपको बताएंगे कि जो लोग परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के आगे दास लगाते हैं, इसी विषय पर बंधुओं ये सत्संग आपको बताएंगे कि जो लोग परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का जब नाम लेते हैं तो दास लगाते हैं, कहते हैं कबीर दास। जो शब्द लगाते हैं बंधुओं, मैं उन्हीं के विषय में सत्संग आप लोगों को बताऊंगा। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। ध्यान से सुनेंगे तो बात पूरी समझ जाएंगे कि दास कहना चाहिए कि नहीं। तो कहने का मतलब बंधुओं ये है कि वो परमात्मा है, वो किसी के दास नहीं है। वो हम सबके परमात्मा है, वो किसी के दास नहीं है। लेकिन हम लोग अज्ञान बस उनको दास कह देते हैं। तो कहने का मतलब कि बंधुओं, जैसे आपके पिता जो है आपको बाबू कह देते हैं, बाबू ये बात, बबुआ ये बात। तो कहने का मतलब कि आपको जब बच्चे रहते हैं तो ये ज्ञान या प्रेम में भी ये बात कह देते हैं। तो क्या आपके पुत्र हो गए, आपके दास हो गए हो? नहीं बंधु, वो प्रेम में अगर कह रहे हैं तो इस बात को विचार करना चाहिए कि उनका स्थान में क्या है। कहीं कहीं साहब अपने आगे दास लगाए हैं तो जीव को ज्ञान देना है उनको कि तुम दास बनो, क्योंकि तुम किसी के दास नहीं बनोगे, संत साधु संत के दास नहीं बनोगे तो वो बात समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए साहब कहीं कहीं जो है दास शब्द अपने लिए लगा दिए हैं बंधुओं। लेकिन आप लोगों को विचार न करना चाहिए कि वो दास हैं। आपका पिता आपका दास हैं, आपके सेवक हैं। तो उसी प्रकार से बंधु परमात्मा जो है दासातन नीचे वाले को कहा जाता है कि जो नीचे की आत्मा है वो न उनके में रहेगी तो सुख पाएगी, उनका सुख लेगी तो दास बन करके न सुख लेगी। जैसे मास्टर है, पढ़ा रहे हैं तो पढ़ा रहे हैं तो जो चेला है वो दास है, शिष्य है। कि जो गुरु ज्ञान दे रहे हैं आपके दास हैं। गुरु जी से कहेंगे आपके तनिक लोटा पानी लिया के दिया गुरुदेव, आपके दास हैं, तनिका कर देखिएगा। आप लोग अपने गुरु से कहिएगा तनिक लोटा पानी दिया गुरुदेव, तो देखा कहा कहला हूं। उसी प्रकार से बंधुओं जो गुरु हैं, उसी तरह से परमात्मा सदगुरु कबीर साहब को अब देखिए विचार करिए कि उनको ज्ञान लेने की क्या जरूरत है। वो परमात्मा है, वो हर बात जान रहे हैं, उनको ज्ञान लेने की क्या जरूरत है। लेकिन इस जीव को भाई अभी जीव में इहो बा कि भाई बे गुरु को ज्ञान हो ही ना, काहे कि अज्ञान दशा में बा। तो ऐसे जौन बाटे साहेब के गुरु बनावे के पड़ल की ताकि गुरु बनाई। और समाज में भी लोग कहने लगे कि ये ज्ञान बता रहे हैं लेकिन गुरु बनाए नहीं है, तो बेगुरु का ज्ञान कैसे इनको है। तो इसलिए साहेब को उनको भी चेताना था कि जो अज्ञानी हैं, जो नहीं जानते हैं कि भाई परमात्मा को ज्ञान की जरूरत क्या है, और ज्ञानी है तो वो समझ ही जाएगा ज्ञान को देख करके कि रामानंद स्वामी के पास क्या ज्ञान था और साहब के पास क्या ज्ञान था। तो ज्ञान देखेगा तो समझ ही जाएगा कि भाई रामानंद स्वामी का जो ज्ञान है वो वैष्णव मत के जो है पुजारी थे। साहब जो है ये सब तीन लोग की भक्ति को काटे हैं, वो अमर लोक के परमात्मा है तो अमर लोक की बात को बताए हैं। तो जो ज्ञानी समाज है वो इस बात को समझ जाएगा। अच्छा, अज्ञानी जो समाज है उसको भी ज्ञान देना था साहब को, कम से कम वो गुरु करेगा।
तो साहेब के प्रगट पर बंधुओं बहुत रहस्य है। उसी प्रकार से जीव को साहेब कहीं दास बन गए हैं, दास शब्द अपने लिए लगा दिए हैं ताकि ये दास बनेगा। जैसे गुरु बनाए ए बरे की गुरु करी, तो कहीं साहेब अपने लिए दास लगा दिए हैं ताकि ये दासातन में रहेगा। ये जो है गुरु के दास बन करके रहेगा, उनकी बात को मानेगा। जब उनकी बात मानेगा तभी ना इसका कल्याण होगा बंधुओं। इसलिए परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के आगे जो आप लोग दास लगाते हैं, एक कलंक है बंधुओं। अब देखिए साहब अपने पद में क्या कह रहे हैं। कबीर हरि सबको चाहे, हरि को चाहे न कोई। कबीर हरि के सब, कबीर हरि सबको चाहे, हरि को चाहे न कोई। जब लग आस शरीर की, तब लग दास न हो। साहेब बंधु क्या कह रहे हैं? ये जीव के लिए ने कह रहे हैं कि कबीर हरि सबको चाहे। साहेब कह रहे हैं कि मैं सबको चाह रहा हूं और हरि को चाहे न कोई, लेकिन हरि के कोई ना चाहत बा, उनकर बात ना मानत बा, हमार बात कोई ना मानत बा। लेकिन हम तो सबके चाहताड़ी, लेकिन हमार कोई बात नहीं खे मानत। जब लग आस शरीर की, जब लग तो ये जीव तू परमात्मा, ये जीव जो है जब तक तुम संसार की आस करेगा, अपनी इंद्रियों की सुख लेने के लिए, भोगने के लिए तुम संसार में बाह्य जगत में ध्यान देगा, उसकी आस करेगा। शरीर की आस का मतलब बंधु कि हमारी जो इंद्रियों का सुख लेना बाह्य जगत का। तब लग दास न हो, तब लग तुम दास नहीं हो। तो साहब किसको कह रहे हैं? जीव को दास न बना रहे हैं। अब देखिए साहब आगे की पद में क्या कह रहे हैं। कबीर खाली क जागिया और न जागई कोई। कबीर खाली का जागिया और न जागई कोई। अकय जगह विषया भरा, दास बंदगी सोय। अब यहाँ भी साहब जो है इस जीव को क्या कह रहे हैं। एक बात बंदियों आप लोग समझिए कि ये मैं बात कहाँ से बता रहा हूँ। 84 अंक की जो साखी ग्रंथ है, मैं दासातन के अंग से बता रहा हूँ। आप लोग इस शब्द को देख लीजिएगा। 84 अंग जो साहेब का मूल ग्रंथ है, उसी के जो मैं दासातन के अंग से ये बात बता रहा हूँ। साहेब क्या कर रहे हैं। कबीर खालिक जागिया, प्रभु कहते हो कि हम खालिक हैं, हम परमात्मा हैं। मुस्लिम में लोग, मुस्लिम में जो है परमात्मा को खालिक कहते हैं। तो मुस्लिम धर्म के मजहब के तहत साहब बताए हैं कि कबीर खालिक जागिया, मैं जाग रहा हूं और न जागे कोई, और कोई नहीं जाग रहा है। अक्का जागे विषया भरा, दास बंदगी सोए। कोई अगर जागत बा तो विषय के लिए जागत बा, संसार का सुख लेने के लिए जाग रहा है। कोई जो है दास है जो हमारे लिए जागता है और भजन भाव करता है और मेरे विचार को पकड़ता है, माया से हटता है। तो देखिए बंधु साहब क्या कर रहे हैं। दास हम लोग के लिए न कह रहे हैं, इस जीव के लिए न कह रहे हैं। अगर प्रेम में इस बच्चे को बाबू कह दिया जाए तो उसका पिता लड़का हो गए, उसको ज्ञान हो जाए तो उस पर ऐसी बात नहीं बोलना चाहिए। वो तो प्रेम में बोल रहे हैं बंधु। साहेब जो है कई भाई शब्द लगाए हैं आपको प्रेम में,
क्या आप भाई हैं? परमात्मा कितना विराट हैं तो आप भाई कहने लगेंगे कि वो भाई थे? अब आप विचार करिए, जैसे तुम्हारे बाबू बाणन आपके पिता हैं, आपको कह दिए कि भैया तनी हाउ बतिया तो हाउ काम तनी कह देता, तो आप अपने पिता के भाई हो गए? नहीं बंधुओं, ये शिष्टाचार नहीं है। वो प्रेम में अगर कह रहे हैं तो आपको विचार तो करना चाहिए कि जब हमारे पिताजी हमको इतना सम्मान करते हैं तो हमें सम्मान करना चाहिए। वो सम्मान को सिखा रहे हैं आपको कि देखो बड़े को सम्मान करना चाहिए, इसलिए तुम मेरे पुत्र हो लेकिन मैं तुमको भैया कह रहा हूं। भैया उसे कहा जाता है जो मेरे बराबरी में रहता है। भैया उसको कहते हैं बंधु जो बराबरी में है। तो आप पुत्र हैं तो आप बराबरी में हैं, लेकिन नहीं, आपके पिता प्यार में आपको प्यार सिखा रहे हैं तो भैया कह दिए। तो आप उनको भैया कहेंगे कि भैया ये बात भैया वो बात अपने बाबू के? नहीं बंधु, आप विचार करिए, ये सब बातें जो है शिष्टाचार की है। शिष्टाचार आप लोग नहीं निभाएंगे तो प्रेम नहीं बन पाएगा। परमात्मा से प्रेम तभी बनेगा जब आप लोग शिष्टाचार निभाएंगे। जैसे आपका पुत्र है तो शिष्टाचार से आपके पेश में आपसे पेश में आता है तब ना आपको अच्छा लगता है। आपका पुत्र है, आपको या आप गुरु है, आपका जो बटे चेला आपको कहे कि मेरा गुरु भाई है ये, भैया ये बात भैया वो बात गुरु जी के ठीक लगी। आपका चेला आपको अगर कहे कि भैया ये बात भैया वो बात, आप प्रेम में भैया कह देते हैं उसे कि भाई उसे दुलार में प्रेम में। पुत्र को आदमी बाबू भी कह देता है, बबुआ ये बात बबुआ वो बात। तो का उ बेटा कही कि नहीं जन बाटे तू हमारे बेटा ये बात बेटा वो बात लड़का बाप के कही? नहीं बंधुओं, ये बात को आप लोग विचार करिए। इसीलिए कबीर परमात्मा सदगुरु कबीर साहब को लोग जो लोग दास लगाते हैं, आप दास लगा कर बात करते हैं, ये दुर्भाग्य है आप लोगों का। वो परमात्मा है, बड़ी भाग्य से मनुष्य शरीर आप लोग पाए और प्रभु को जान करके आप लोग दास कहते हैं कि फलाना दास ने ये बात कहा, फलाना दास ने ये बात कहा। अरे कम से कम संसारिक बड़ा दोनों लोग तो विचार करता है, कम से कम जे इतना बड़ा ज्ञान का बात कहले बाण तो उनके हम दास कही, माने अब तो आर दास हो गईलन। आ इतना ज्ञान कहले हो कि ओकर अर्थ समझ में ना आवत बा। आज गुरुआ लोग का करतड़न कि बीजक साहेब का ग्रंथ काहे न रखवाओत हम? उसका रीजन है बंधुओं कि वो चेलवा पूछी कि गुरुदेव हाई शब्दवा का काय अर्थ बताऊ, तो बता ही ना पाई है। इसलिए साहेब की ग्रंथ को गुरुआ लोग नहीं रखने दे रहे हैं चेलों को। वो बताते भी नहीं, अगर जानते हैं तो बताते नहीं है कि चेला को बता देंगे तो उसमें का अर्थ पूछेगा तो हम बता ही नहीं पाएंगे। इसलिए गुरुआ लोग जो है साहेब की पुस्तकों को नहीं रखवाना चाहेंगे, अपना पोथंगा लिख के उसका दिखावल चाहिए, क्योंकि जो है वो पूछेगा तो हम बता नहीं पाएंगे तो उसकी आस्था टूटेगी। नहीं बंधुओं, आप लोगों को रखवाना चाहिए शिष्यों को। आप लोग उसी माध्यम से आप लोग भी अध्ययन करते, आप लोग पढ़ते, साहब की बात को जानते ना। अब नहीं जानने की वजह से ही तो दास लगा देते हैं आप लोग। कबीरदास ने ये कहा, कबीरदास ने कहा, हम क्या कहें, मजबूरी है कि अब जीव को बताना है तो कहना ही पड़ेगा। नहीं तो बंधुओं, साहेब को दास लगाना दुर्भाग्य है कि हमारा जीवन मिला हुआ है और परमात्मा से मुझे मनुष्य शरीर भी मिली और परमात्मा को हमने जान करके या नहीं भी जानते हैं तो जो इनका इतना बड़ा ज्ञान है उनको दास कहेंगे हम। जो संसार लोग पूरे संसार में साहेब की वाणियों पर लोग चिंतन कर रहे हैं, उनके अर्थ नहीं लगा पाते, तो संसारिक लोगों से मेरी प्रार्थना है कि वो विचार करेंगे कि इतना बड़ा ज्ञान जो कह रहे हैं उनको हम दास लगाएं। अगर मान लीजिए जो कुछ आप सोचते हैं कि वो इतना बड़ा ज्ञान दिए, मैं संसारिक की बात बता रहा हूँ बंधुओं, जो साहिब से जुड़े नहीं है, जो लोग संसारिक हैं वो बात दास लगा देते हैं साहिब को। तो संसारिक वाले विचार करें कि इतना बड़ा ज्ञान साहिब दिए हैं
जो संसार में कोई अर्थ नहीं निकल लगा पाता, और लगाता भी है तो कितना सुंदर उनकी वाणी है। और आप लोग दास बोलते हैं, आपके दास हैं जो इतना बड़ा ज्ञान दें तो दास हैं। इसलिए बंधु शिष्टाचार को आप लोग समझेंगे तभी प्रेम बन पाएगा। परमात्मा से प्रेम करने के लिए, ज्ञानी संतों से प्रेम करने के लिए आपको शिष्टाचार का प्रयोग करना होगा, तब उनसे प्रेम बन पाएगा आपको। तो इसलिए बंधु परमात्मा सदगुरु कबीर साहब दास नहीं है, वो परमात्मा है, पिता है, वो दास हैं किसी के। आपका बाप आपका सेवक है, आपके पिताजी आपके सेवक हैं। आप कहेंगे कि ये फलनवा तनी पानी दी है, लेकिन वो तो कह सकते हैं आपको कि ये फलनवा तनी पानी दो, लेकिन आपको कहने का शिष्टाचार है कि ये फलनवा पानी दो नहीं बंधु, क्योंकि आप दास हैं, क्योंकि आप पुत्र हैं। साहब कहीं कहीं इस जीव को पुत्र बताए हैं, कहीं कहीं भाई कह दिए हैं, तो आप उनको भाई कहेंगे। वो इतने सर्वव्यापक हैं, वो अमर लोक देश के परमात्मा हैं, उनको आप वो भाई कह दिए तो आप भाई कहेंगे। क्या इतनी बुद्धि नहीं है आपको कि परमात्मा को जान करके भी भाई कह रहे हैं? अभी आपका चेला जो है आपको भाई कह दे तो आपको बेकार न लगने लगेगा, और साहिब को आप लोग भाई शब्द लगा देते हैं। इतना बड़ा ज्ञान साहिब दिए न जीव के उद्धार बदे, और परमात्मा का बड़ी भाग्य से मिलन भइल बा, और आप लोग जो है दास शब्द लगाते हैं। दुर्भाग्य है आप लोगों का जीवन। और जब तक शिष्टाचार आप लोग नहीं जानेंगे, परमात्मा आपको लाख भक्ति करते रह जाएंगे, ले जा नहीं सकते बंधु। इसलिए शिष्टाचार का आप लोग प्रयोग करिए, और परमात्मा को इस तरह की बात दास शब्द मत लगाइए। वो दास नहीं है, वो प्रेम में प्रभु आपको बोल दे रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं कि इस तरह से तुम बनो। अब जैसे वो कह दिए कि भाई तुम ज्ञान लीहीन, एक जीव से कहें बरे कि भाई जीव के ज्ञान ना लेता तब तो जीव ही सोचत कि ये मर्दवाई ज्ञान तो ले ही न बनत, कैसे समझाओ ताना सबके। तो जो मोट आत्मा बात है वो के ज्ञान देवे के बाद साहेब नीचे से ऊपर से लेकर के प्राइमरी से लेकर पीएचडी तक ज्ञान बताए, हर तरह के जीव को ज्ञान बताए बंधुओं। हर रेंज का जो जीव है, हर रेंज का ज्ञान साहेब बताए सब। इसलिए साहेब सबको सुख दिए, जो नीचे की आत्मा है उसको भी ज्ञान दिए साहेब। इसीलिए साहेब को हर चीज बनना पड़ा। तो इसलिए साहेब को बड़ा रहस्य बंधुओं विचार करिए, वो परमात्मा विचार करके उनसे स्नेह प्रेम बढ़िया से रखिए, तभी आपका उद्धार होगा। देखिए साहेब आगे क्या कह रहे हैं। काजर केरी कोठरी ऐसा यह संसार, काजर की कोठरी, काजर केरी कोठरी ऐसा यह संसार, अब बलिहारी वह दास की पैठी के निकस नहार। साहब क्या बता रहे हैं, विचार करिएगा बंधु। काजर केरी कोठरी, काजर की ही कोट। साहब कह रहे हैं कि ये कोठरिया जोन बा कौन ची के बा, काजर के बा, करखा लगल बा एमा। काजर का कोट, काजर का कोट तू पहनले बड़ा, शरीरियो बा जोन कोट लागल बा वो माँ वो करखे बा। काहे कि परमात्मा से देश से तू आइल बड़ा तो शरीर पकड़ ले बड़ा, तैयो करखे बा। अब बलिहारी वह दास की रहे राम की ओट। बलिहारी वह दास है, साहेब का शिष्य है, जो परमात्मा को विचार को पकड़ करके परमात्मा में रहे और भक्ति भजन करे। तो यहाँ क्या कर रहे हैं, इस जीव के लिए न दास शब्द लगा रहे हैं कि वो अपने लिए दास लगा रहे हैं। वो भजन करिया तो उनकर मुक्ति होई,
कि तू उनकर भजन करबा तब तो हर मुक्ति होई, तू उनकर विचार लेबा तब तो हर मुक्ति होई, कि कैसे मुक्ति तोहार होई, कि ऊ तोहार विचार लिया तो तोहार मुक्ति होई, तू उनकर विचार लेबा तब न तोहार मुक्ति होई, कि तोहार विचार ले लिया ऊ तो माया का सुख मिले तड़ा, तो माया में जो वाली बात कही है तो तोहार मुक्ति होई नहीं। तू दास बनबा, उनकर विचार लेबा तब तोहार मुक्ति हुई, तब आपकी मुक्ति होगी बंधुओं। दास बनेंगे तब आपकी मुक्ति है, उनकी बात मानेंगे, उनकी कैसे वो कह रहे हैं वैसे करेंगे, तब ना आपकी मुक्ति होगी। कि आपका दास बनेंगे कि आप विषय में हैं, विषय में ही वाली बात करेंगे, और विषय में हैं तो आपका वो दास बनेंगे तो आपकी मुक्ति होगी नहीं बंधु। आप उनके दास बनेंगे तो उनकी बात को मानेंगे तब ना आपका कल्याण होगा। तो इसलिए जो आप लोग लगा देते हैं कबीर दास, आप लोग को तो विचार करना चाहिए। कितने कितने तो साहिब के लाइन में आकर के दास शब्द लगा देते हैं, और उन लोग को जरा सा भी पता नहीं है कि जिनसे मैं ज्ञान ले रहा हूँ, अगर कुछ ना जाना तड़ा, उनके परमात्मा ना जाना तड़ा, लेकिन कम से कम इतना तो जाना कि हमारो गुरु हुआ, हमके ज्ञान दे ले हुआ तो हमारो दास हुआ। अब वही तो तुहार चेलवा तो के दास कर दी, तुम्हारे मर्चा लग जाई। अब वही तुहार चेला तो का दास कह दे तो के बेकार लग जाई कि हमका दास कहता है। लेकिन साहेब का ज्ञान ले हुआ लो, साहेब के लाइन में हुआ लो, दास लगावेला लो। दुर्भाग्य बात तो हम लोग के जीवन, भक्ति कर तड़ा जाना मत करा, एको पैसा का फायदा ना हुई। परमात्मा है वो, हमको ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है आप परमात्मा अज्ञानी जीव है, परमात्मा नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन इतना तो जानिए कि आपको ज्ञान दे रहे हैं, तो जो ज्ञान देते हैं तो आपके दास हैं। जो गुरु बाबा है, जो गुरु संसार वाला भी गुरु बड़ा ना, वो ज्ञान देत बड़ा तो तुहार दास हुआ वो, कि तुम लोग साहेब के दास लगावेला। अब बाबू तो आर जोन बाटे तुहार दास हुआ, तू पैदा कैले हुआ उनके, तो वो पैदा तू तोके वो कैले हुआ तो तुहार दास हुआ वो। एक पिता भी और माता पिता आपके गुरु हैं बंधु। जब इस शरीर आप जब जन्म लेते हैं तो पहला गुरु आपके माता पिता होते हैं। तो क्या आप अपने पिता को माता को दास कहेंगे कि फलाना दास की ये बात कहते हैं, फलाना दास ये बात कहते हैं? संसारिक लोग भी मेरी बात पर विचार करेंगे। जो ज्ञान मिल रहा है जिनसे हमें, वो सर्वश्रेष्ठ न है, तो दास लगा रहे हैं तो उनका जीवन दुर्भाग्य है। वो शिष्टाचार उनके अंदर नहीं है, वो उनके अंदर मनुष्यता नहीं है, वो मनुष्य नहीं है, पशु है। जो इस बात पर विचार नहीं कर रहे हैं कि इतना बड़ा ज्ञान दे रहे हैं तो वो दास हैं, दास नहीं है बंधु, वो परमात्मा है। अगर परमात्मा आप नहीं समझ पा रहे हैं तो दास मत लगाया करिए, उनको साहेब कहा करिए। वो साहेब हैं, साहेब सबके बाप हैं, बेटा केहू का ना बेटा हो के जन्मिया सो तो साहेब ना, वो साहेब है बंधु, वो परमात्मा है। इसलिए आप लोग शिष्टाचार का प्रयोग करिए और साहेब को दास शब्द मत लगाइए। दास शब्द लगाएंगे तो आप लोग की मुक्ति जुगन जुगन, आप लोग भक्ति करेंगे तो प्रेम नहीं बन पाएगा। इसलिए दास शब्द आप लोग मत लगाइए। अब साहेब आगे पद में क्या बता रहे हैं, विचार करिए। दासा तन हृदय नहीं, नाम धराए दास। दासा तन हृदय नहीं, नाम धराए दास। अब पानी के पिए बिना कैसे मिटे प्यास। साहब कह रहे हैं कि हे जीव, दास कहना कठिन है। दासातन हृदय नहीं है, दासातन तुम्हारे हृदय में नहीं है, तुम नीचे होकर के नहीं रहते हो।
और नाम दास कहते हो कि मैं दास हूं, तो तुम दास नहीं हो। पानी के पिए बिना कैसे मिटे प्यास। जब तक तुम नीचे नहीं होगे तो पानी कैसे पियोगे। जब तक तुम नीचे नहीं होगे पानी पिलाने वाले से, तो तुम्हारे मुंह में पानी जाएगा कैसे और तुम्हारा कैसे प्यास मिटेगी। अब साहब आपको बंधुओं उदाहरण देकर के समझा रहे हैं कि तुम जैसे पानी पिलाने वाला जो पिलाता है उसको से तुम नीचे रहना पड़ेगा। जैसे पानी बरस रहा है, पहाड़ पर गिर रहा है, तो हम नीचे आएंगे तब पानी पिएंगे। उसी प्रकार से बंधुओं साहब बता रहे हैं कि पानी के पिए बिना कैसे मीटे प्यास। तो पानी नहीं पियोगे, नीचे नहीं रहोगे, तो पानी पियोगे कैसे। तो पानी को नहीं पियोगे तुम्हारी प्यास कैसे जाएगी। इसलिए बंधुओं साहब को दास लगा कर आप लोग मत बोला करिए, नीचे रहिए। नीचे रहेंगे तब ना आपको सुख शांति मिलेगी, आपकी मुक्ति होगी। जैसे प्यास लगती है तो आदमी नीचे होता है तब पानी पीता है। इसलिए बंधुओं नीचे रह करके आप पानी पिएंगे तभी पी पाएंगे। इसलिए दासातन आप लोग रखिए। साहेब में दास, साहेब के आप लोग दास हैं और न कि साहेब आपके दास हैं। तब क्या नाम है ना घुसी पनिया ना पी पई वालो, भक्तिया कर थोड़ा कुल बेकार बा। और संसारिक के भी कह कि संसारिक लोग जो तो साहेब के दास कहता ना, तो बस खाली गौते बढ़ा जाए, वो तो लोग के अंदर कुछ ज्ञान ना जाए। मैं संसारिक को भी कहते हैं जो साहेब को स्कूल में पढ़ाई में जो दास लगाते हैं जो लोग, मैं उनको भी सजेशन दे रहा हूँ कि आप लोग साहेब की वाणी पढ़ लेते हैं और आप लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा साहेब कहे हैं, तो आप लोग दास लगाते हैं ना, तो वो जो बटे ज्ञान आप लोगों के अंदर जाएगा नहीं। बस वही है कि बस सुने सुनाई बात रहेगी। इसलिए बंधुओं साहेब को दास मत लगाया करिए। आप लोग परमात्मा है और आप लोग दास लगाते हैं और कहते हैं कि फलाना दास ने इतनी बढ़िया बात बोले हैं। आपको शर्म नहीं आती है कि आप फलाना दास लगा रहे हैं, जिनसे आप ज्ञान ले रहे हैं उनको दास लगा रहे हैं। आपके गुरु आपका चेला जो आप पढ़ाते हैं वो आपको दास कह देगा तो आपको बुरा लग जाएगा, और आप साहेब को दास लगाते हैं। अब देखिए साहेब बंधु आगे क्या कह रहे हैं। दासतन हृदय बसे साधु सोयाधीन, कहे कबीर सो दास है प्रेम भक्ति लवलीन। साहब क्या कह रहे हैं कि दासातन हृदय बसे। इस जीव में, हे जीव, तुम्हारे अंदर जब तक दासातन नहीं है, तुम्हारे अंदर दासातन तुम्हारे हृदय में नहीं बसेगा और साधु के तुम अधीन नहीं रहोगे, तो कहे कबीर सो दास है प्रेम भक्ति लवलीन। दासातन हृदय बसे साधु सो अधीन। साहब कह रहे हैं कि दासातन तुम्हारे हृदय में जब बसेगा और साधु के अधीन तुम रहोगे, तो कहे कबीर तो दास है प्रेम भक्ति लवलीन। जब तू दास बन जाइबा तब तुम्हारे अंदर भक्ति प्रेम तुम्हारे अंदर जगी और वो प्रेम करने का शिष्टाचार आप में जगेगा। तब आप दास जब तक नहीं बनेंगे तब तक आपके अंदर भक्ति नहीं शुरू होगी बंधुओं। तब आप परमात्मा में लवलीन हो गए, तब परमात्मा में आप लवलीन हो गए, प्रेम भक्ति लवलीन। लेकिन दास रहबा तब तो कहने का मतलब बंधुओं साहेब हम लोगों को दास न बना रहे हैं, हम लोग को दास कह रहे हैं कि वो दास हैं। नाम धराया दास का मन में नाही दीन, नाम धराए दास का मन में नाही दीन। कहे कबीर सो स्वन गति और रही के लवलीन।
साहब कह रहे हैं कि नाम धराया दास का मन में नाही दीन। नाम तो तुमने दास का धराया है, लेकिन तुम मन में तुम्हारे दीनता नहीं है। तुम दास रूप में प्रभु के नहीं रह रहे हो। नाम तो तुमने दास धराया है, लेकिन तुम्हारे मन में नाही दीन, तुम दीन नहीं हो, तुम झुक करके नहीं रह रहे हो, मेरी बात नहीं मान रहे हो। कहें कबीर सो स्वान गति और ही के लवलीन। कहें कहें तू कुकुरे के नाही है, तुम कुत्ता के नहीं हो। जैसे कुकुर ही हो था, जब हड्डी चबाए लगा था तो सूखी हड्डियों को जब वो चबाने लगता है तो उसको काटते काटते होता है बंदों क्या कि उसकी जबड़ा फट जाता है। अंदर का जो है लार ग्रंथियां है, दबाते दबाते जो है उसमें से फट जाता है तो ब्लड आने लगता है। क्योंकि हड्डी को जब वो चूसता है तो हड्डी में तो कुछ है नहीं, अब उसको खूब काटता है वो जबरी जबरी। तो उसमें से जब उसका ब्लड आ जाता है तो उसी को वो चूसता है, तो सोचता है कि बड़ा आनंद आवत बा, बड़ा अच्छा लागत बा, हड्डी से हमका खून मिला था। काहे कि वो खून का प्यासा हो था, वो का खूनो चाहा था। लेकिन वो खूनवा कहाँ से निकलत बा? ओकरे जबड़वे से निकलत बा, ओकरे मुंहे से निकलत बा, लेकिन वो सोचला कि हड्डिया से निकलत है। तो वही तरह से प्रभु का बात ना मनबा, दास ना रहबा, तो वही कुकुरे की नाई तू अपने स्वाद लेबा, परमात्मा का स्वाद ना मिली। परमात्मा का स्वाद नहीं मिलेगा बंधु, भक्ति का आनंद नहीं आएगा उनके विचार में जब तक दासातन आपके अंदर नहीं होगा। तो वही कुकुरे की नाई वो है अपने चटबा जौन बाटे, जौन तोहसे जौन बाटे खूनवा निकलत बा, या अपने तोहरो तू अपने ही विचार में डूबबा उतरबा। जबले साहेब का विचार न लेबा, दास न बनबा, तब तक जौन बा तोहार उद्धार ना होई। अब देखा साहेब क्या कहता है, अभी ई अपने के दास कहत हो कि तोहके दास कहत हो, तनी समझ कि आपको दास बना रहे हैं कि अपने को दास बना रहे हैं। थोड़ा विचार करिएगा बंधु। आप लोग साहेब के आगे दास लगा देते हैं, विचार नहीं करते हैं। दुर्भाग्य है आप लोगों का जीवन। अब देखिए साहेब आगे क्या कह रहे हैं, दास दुखी तो हरि दुखी आदि अंत तिहु काल। दास दुखी तो हरि दुखी आदि अंत तिहु काल। अब पलक एक में प्रगट है, छिन में करूं निहाल। साहब कह रहे हैं कि हे जीव, अगर तुम मुझको पाने के लिए तुम्हारे अंदर दासातन है, तुम हे दास दुखी तो मैं दुखी, तुम दुखी हो तो मैं भी दुखी हूं। दास दुखी तो मैं दुखी, तुम दुखी हो हे मेरे दास मेरे पुत्र, तुम दुखी हो तो मैं भी दुखी हूं। आदि अंत काल, आदि अंत मैं तुमसे दुखित हूं जो तुमसे बिछड़े हुए हो। तुम दुखी हो तो मैं भी दुखी हूं। आदि अंत तिहु काल, तीनों काल में, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, तीनों काल है मैं दुखी हूं तुम्हारे पा करके। अब पलक एक में प्रगट है, छिन में करूं निहाल। अगर तुमको दुखी देख लूंगा और तुम इस तरह से मुझे प्रेम करोगे तो मैं पलक में ही प्रकट होकर के तुमको निहाल कर दूंगा। लेकिन किस तरह से तुम दास रहोगे तब। आ दास ना बनवाए अपन ही जौन बैठे तू कबीर साहब का अवतरण बन जाइबा, दास ना बनवा तो तोके ले जाइया ना ले जाइए। दासातन बनने के लिए सीखिए बंधुआ आप लोग। इसलिए जो है आप लोग जो है इस तरह की बात साहेब से मत साहेब बन जाया करिए। दासातन अपने अंदर लाइए, दास बनिए। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के दास बनेंगे तब आपको पलक में कह रहे हैं कि मैं प्रकट हो जाऊंगा और तुमको निहाल कर दूंगा। तो किसको कह रहे हैं? दास को।
लेकिन यहाँ तो जीव जोन बाटे खुदे उन्हीं के बन गई बा कि हम ही सदगुरु कबीर साहब बाड़ी। अब बतावा दास आतन तोरे हृदय ना बात तो से भेंट होई कबो नहीं करत रहा भक्ति। जुगन जुगन करबा लात जूता खईबा 84 लाख जोरी में एक जीव के चबाई तो और बुद्धि हरियर हो जाई। इसलिए बंधुओं आप लोग इस तरह की बात जो है साहेब को मत बुला करिए और साहेब मत बन जाया करिए। दासातन अपने अंदर लाइए, साहेब के दास बनेंगे बंधुओं तब ना आप लोगों का उद्धार होगा कि उन्हीं के दास को हतड़ा लो। समाजों में वाह मास्टर साहब लोग जो पढ़ावे ला लोग वो जन बात दासे कही लो पढ़ाओ तड़ा लोग तो लोग के विचार ना बा तो लो अध्यापक के नाम पर कलंक बा तो लोगों के कि जे हो जेकर बाणी इतना बढ़िया लगत बा उनके तो लोग दास कहेला लोग आ जेकरे बाणी के तो लोग अर्थ ना लगा पावेला आ इतना सुंदर बाणी बा उनके तो लोग दास लगावेला तो लोग सोचा तो लोग अध्यापक के नाम पर कलंक बढ़ल जाए। कम से कम विचार करिए बंधु को जिनसे मैं आप ज्ञान मिल रहा है जो इतने उच्च कोट की बात बता रहे हैं वो तो दास हैं। आप अपने बच्चों को ज्ञान बताते हैं और आपको बच्चा आपका दास कहेगा तो कैसा लगेगा। इसलिए आप लोग दास मत कहा करिए साहेब परमात्मा सदगुरु कबीर साहब को। कबीर दास ऐसा मत कहा करिए, साहेब उनको कहिए, वो प्रभु कहिए, उनको परमात्मा कहिए। दास शब्द मत प्रयोग करिए बंधु। तो इसलिए साहेब बंधुओं इस जीव को दास बता रहे हैं, अपने को दास अपने को कहीं बतावा तड़न तो के चेतावा तड़न तू दास बनो, कहीं चेतावा तड़न बाड़ी में उनके तोके लौकता कि दास अपने के कह तड़न तो तोके ज्ञान देत हो कि तू दास बना। कहें कि जीव इतना इतना अंधा गईल बा कि एकरे के चेतावे बदे साहेब के ज्ञान लेवे के पड़ गई। तो साहेब परमात्मा के ज्ञान लेवे के जरूरत है, वो सब चीज जानत हुआ उनके ज्ञान लेवे के जरूरत है। वो पुस्तकी ज्ञान बोल ले रहा लेकिन ना ही अब यह ज्ञानी बा के मूर्ख बा समझ ना पाता तो एकरे बदे अब क्या करे, अब चेला बन गई। तो तुम लोग चेला कब उनके तो तुम लोग को उद्धार होई ना होई बंधु। आप लोग विचार करिए। देखिए साहेब आगे के पद में क्या कह रहे हैं, लगा रहे हरि नाम सो सब ही बंधन तोड़। लगा रहे हरि नाम सो सब ही बंधन तोड़। कहे कबीर वह दास सो काल रहे हथ जोड़। साहब क्या कह रहे हैं कि लगा रहे हरि नाम सो, हे जीव तू परमात्मा से प्रेम लगाए रहो, लगा रहो हरि नाम सो और सब सी बंधन तोड़, सब बंधन तोड़ दो संसार का। संसार का जो बंधन है तुमको जो लोग खींचने वाले हैं संसार में सारा बंधन को तोड़ दो। कहे कबीरता व दास सो काल रहे हाथ जोड़। उस तरह की आत्माएं जो मेरी बात को मान करके अपने जीवन को देती हैं, उस तरह की जो आत्माएं दास रूप में के बन करके रहती हैं, काल रहे हाथ जोड़, उसके सामने काल हाथ जोड़ कर रहता है। उसके सामने काल बंधु जो आप लोग काल से भय करते हैं ना, अगर आप दासातन आप लोग डाल देंगे अपने अंदर परमात्मा के प्रति, उनका दास बन जाएंगे तो एक काल हाथ जोड़ लेगा, आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है बंधुओं। आप बताइए कि दास अपने लिए कहे हैं वो कि तुम लोग के दास बनौले हुआ, वो तो आर भक्ति करी तब जौन बाटे काल तोरे नवादी माथे कि तू उनकर भक्ति करबा। तो विचार करिए बंधु। अब देखिए साहब क्या कह रहे हैं, दास कहावन कठिन है जब लग दूजियान।
दास कहावन कठिन है जब लग दूजियान। हांसी साहेब जो मिले कौन सहे खुरसान। साहब क्या कह रहे हैं कि दास कहना कठिन है जब लग दूजियान। हे जीव, दास कहना बड़ा कठिन है। जब तक तुम्हारी दूजी आन रहेगी, दूजे को मानोगे, हमारी बात नहीं मानोगे, तुम दूसरे जीव की बात मानोगे, तो साहेब कह रहे हैं कि हांसी साहेब जो मिले कौन सहे फुरसान। हांसी खेल में जब साहेब मिल जाए तो के दुख झेली बतावा। वही के प्रभु कहते हैं कि दासातन तोरे अंदर ना रही तो दूजर आस कैले बड़ा। जैसे ही धन संपत्ति बदे, चेला चपड़ बदे जीव जोन बाटे ना जाने साहेब के काका बोल देत बा, दासातन ओकरे अंदर ना आवत बा। वही के साहेब कहत हूँ कि हंसी साहेब जो मिले कौन सहे खुरसान। हंसी खेल में जब साहेब मिल जाए तो के इतना तकलीफ झेली, तकलीफ ना झेली। इसलिए परमात्मा को जानने के लिए दासातन बनना पड़ेगा, उनके विचार में अपने जीवन को देना होगा, उनको सम्मान करना होगा, उनसे प्रेम करना होगा, तब ना उनका प्रेम हमारे प्रति बनेगा बंधुओं। तो हमको दासातन बनने की जरूरत है। हम उनको, उनके नीचे रहेंगे, उनको प्रेम करेंगे, उनकी वाणी पढ़ेंगे, तब न मेरा उद्धार होगा। अब देखिए साहिब आगे क्या कह रहे हैं। डग डग पे जो डर करे नित सुमर हरिदेव। डग डग पे जो डर करे नित सुमर हरिदेव। कहे कबीर वहा दास की साहेब मान से। साहिब कह रहे हैं कि डग डग पर यानी पग पग पर जो डर करता है, प्रभु से डरता है, उनके विचार से हटता नहीं है, और नित सुमेरे हरदेव, नित वो प्रभु की भजन करता है। कहे कबीरता व दास की साहेब माने सेव। साहेब कह रहे हैं कि मैं उस दास का सेवा मानता हूं, तब उसके ऊपर मैं खुश होता हूं। कौन? जो डग डग पर जो है वो डर करता है। जैसे आपका बच्चा है, आपके विचार से अलग होने में डरता है कि बाबू के लायक ये तरह ना करो ना, बाबू के विचार से रहे के बाद अगर उनके विचार से ना रहो ना तो वो हमके डंटी हैं, हमके बोली हैं। उसी प्रकार से जब तक यह जीव बंधु परमात्मा से भय नहीं करेगा कि नहीं गलत हमें नहीं करना चाहिए, हमें सही साहेब जैसे कहें वैसे रहना चाहिए, तब तक उदास नहीं है। अपने मन में जो आ रहा है वो कर रहा है, वो दास नहीं है। दास कौन है? जो साहेब से हमेशा भयभीत रहे, डरे कि भाई कोनो ऐसा काम ना हो जाए जो साहेब से के विचार से अलग हो जाए। तो जैसे बेटवा डरा था बाप से कि बाबू के लायक भाई को, बाबू को के ही विचार में हमके रहे के बाद कोनो ऐसा काम हमसे ना हो जाए कि बाबू के हमारे दुख हो जाए। उसी प्रकार से बंधुओं, जो लोग साहेब के दास हैं उन लोगों को डरना चाहिए। मान लीजिए कोई गलती हो भी गई तो उसको सुधार कर लेना चाहिए, उसमें डरना चाहिए। अगर गलती कोई हो गई है, साहेब के विचार से गलती हो गई तो उसको सुधारना चाहिए, न कि फिर वही पर लगले रहे कि नहीं 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 जोन बाटे हम मानम ना, काहे बरे कि हमार बात कट जाई, हमार बात कट जाई ना तो कुल काम गबड़ा जाई, काहे कि हम कुछ और कहले बाड़ी। तो ऐसे जोन बाटे हमार बात कटे न पावे तो तुहार उद्धार ना होई। तू डरा उनसे, उनके विचार से अलग समझ में आओ तो ओके बदलाव करो, उसको बदलाव करिए बंधु। ये नहीं है कि उसी गलती पर गलती आप करते जाएं। तो साहब क्या कह रहे हैं कि जो गलती पर गलती करते जाता है उसका उद्धार नहीं होगा।
जो उसका उद्धार होगा जो डग डग पर डरता है साहिब से, और नित्य सुमरे हरिदेव, कहें कबीर तवह दास की साहिब माने थे। तब उसकी साहिब कह रहे हैं कि मैं उसकी सेवा को कबूल करता हूं कि नहीं भाई, उस चीज से बढ़िया है, दास बढ़िया है। अब देखिए साहिब क्या कह रहे हैं, बालापन से करे फकीरी, जग से रहे उदास, अतीरथ सब इच्छा न करे, कब आवे वह दास। तो कहने का मतलब बंधुओं, साहब कह रहे हैं कि बालापन से करे फकीरी, जग से रहे उदास। तो ऐसे जो जीव हैं जो तो उनको मैं जो दास रूप में जो बाटे रहते हैं उनको मैं प्रेम दूंगा और उनको मैं अपने देश ले चलूंगा। जो लोग बंधुओं दासातन में नहीं रहेंगे उनको साहिब ले जाने वाले नहीं हैं। आप लोग विचार करिए। इसलिए बंधुओं साहिब के आगे आप लोग दास मत लगाया करिए। साहिब जो है दास नहीं है, वो परमात्मा हम सबके हैं, सर्व जीवों के परमात्मा है। इसलिए उनको दास मत लगाया करिए। आप लोग उनको साहिब कहा करिए, परमात्मा प्रभु कहा करिए, लेकिन उनको दास मत लगाया करिए। ये शिष्टाचार नहीं है बंधुओं। तो इसलिए आप लोगों को मैं जो है साहिब के विचार से, साखी ग्रंथ के माध्यम से हम आप लोगों को विचार दिए हैं। आप लोग जो है विचार करिएगा और जो है साहिब की वाणी का विचार नहीं करेंगे तो साहिब से प्रेम नहीं हो पाएगा। इसीलिए ना आप लोगों को कहते हैं कि साहिब की वाणी आप लोग पढ़ते तो जानते हैं ना कि साहिब कैसे कैसे हम लोग को रहने के लिए कह रहे हैं। साहिब की वाणी आप लोग रखते पढ़ते आप लोग तो आप साहिब कैसे कैसे हम लोग को रहने के लिए कह रहे हैं वैसे वैसे आप लोग करते। लेकिन साहिब की वाणी पढ़ते नहीं हैं तो साहिब के बारे में कैसे जानेंगे। इसलिए साहिब की वाणी को पढ़िए। अंडम बंडम पुस्तक मत पढ़िए, बीजक पढ़िए, साखी ग्रंथ पढ़िए, भजनावली पढ़िए। अगड़ बगड़ पुस्तक पढ़ेंगे आप लोग तो वही दिमाग में उल्टी सीधी बात आप लोगों को आएगी। साहिब के समय की यही पुस्तकें हैं। उसके बाद जो है जो पुस्तकें बनी है वो जीव की लिखी हुई है। जीव की आप लोग पुस्तक पढ़ेंगे तो संशय नहीं मिटेगा बंधुओं। परमात्मा सर्व साक्षी न है। संत ये जो सिद्ध संत हैं ये लोग भी सर्व साक्षी नहीं हो पाएंगे, सब चीज के ज्ञाता नहीं है। इसलिए हम आप लोग कह रहे हैं कि साहिब को जानना है तो साहिब की सिर्फ पुस्तक पढ़िए और इन लोग का भी पढ़िए, इन लोग को में देखिए, लेकिन उनके माध्यम से ही देखिए। इनके में भी गड़बड़ी बहुत है, क्योंकि इस सृष्टि में सर्व चीजों को ये जीव नहीं जान पाएगा बंधु, सर्व प्रकृति के बारे में। इसलिए साहिब की वाणी को पढ़िए आप लोग। जो ये जो साधु संत हुए हैं, साहिब के चेले हुए हैं, तो उन लोगों की भी वाणियों को पढ़िए। लेकिन साहिब की वाणी से पढ़ेंगे तभी उन लोगों की भी बातियाँ सही समझ में आएगी, और नहीं तो वो लोग भी गड़बड़ किए हैं तो वही गड़बड़ियाँ आप में भी चली आएगी। तो इसलिए बंधुओं आप लोग साहिब की वाणी को पढ़िए, तभी आप लोगों का संशय मिटेगा। और साहिब को दास मत कहिए, दास कहेंगे तो आपकी दूरी बनेगी। परमात्मा से प्रेम करने का ये शिष्टाचार नहीं है बंधु, इसलिए दास आप लोग मत करिए। अब प्रेम से बोलिए। सर्वव्यापक सर्व पूजनीय परमपिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहेब की साहेब बंदगी।